हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो अभी फिलहाल नीट के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है एज वेल एज थियरी ऑल्सो। सो थियरी को हम इतना कवर कर सके इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास है, लेकिन हम लोग जो है न्यूमेरिकल को थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं उनका। और जो नीट का न्यूमेरिकल होता है बेसिकली वो मॉडरेट लेवल होता है, नॉट एडवांस्ड। सो गाइज हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस लाइक वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सो ये हो सकता है कि 2 लेक्चर में जाए या 3 लेक्चर में जाए, लेकिन हमारा जो पूरा का पूरा डिस्कशन का टॉपिक होगा दैट इज बेस्ड ऑन दैट इज स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ऑल दिस थिंग्स। सो गाइज लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू एंड आई होप कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, बाकी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। Thank you guys. So next our lecture will be start. In vernier calipers, one main scale division is x centimeter and n division of the vernier scale coincide with n-1 division of the main scale. The least count of the caliper is option is given. ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है दैट इज वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है, और आज के इस पूरे सेशन में हम ये देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर के कितने टाइप्स के प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं हम लोग हैं, और स्क्रू गेज के कितने सारे प्रॉब्लम है उनको देख सकते हैं। ठीक है गाइस। सो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है दैट इज कि इसमें देर इज अ मेन स्केल, वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है, देर इज एक्स सेंटीमीटर। परफेक्ट, ये हमारे पास गिवन है। और फिर प्रॉब्लम में गिवन है कि जो n वर्नियर स्केल डिवीजन है, n देर इज अ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये किसके इक्वल है, देर इज n-1, देर इज अ मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। परफेक्ट। सो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो मेन स्केल डिवीजन है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो देखें बेसिकली आता कितना है। तो हमारे पास जब वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर गिवन है, तो क्या n-1 मेन स्केल डिवीजन को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो n-1 एक्स सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब वही वाली बात हो गई कि एक आम का दाम 5 रुपया, तो 2 आम का दाम 5 गुणे 2 10, वही है कि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू एक्स सेंटीमीटर है, तो n-1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितना हो जाएगा, n-1 इंटू एक्स सेंटीमीटर। परफेक्ट। अब यहां से ये जो है हमारे पास जो n वर्नियर स्केल डिवीजन है वो n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर था, तो हम लोग अगर एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे तो बाद में हम उसको फॉर्मूला के अंदर अप्लाई कर लेंगे, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास होता है देयर इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमारे पास फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है, गिवन होता है। तो बेसिकली हमारे पास वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है और वन वर्नियर स्केल डिवीजन की पता करना है, तो जो n वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन ऑफ n, और ये क्या बन जाएगा, देयर इज अ मेन स्केल डिवीजन। क्योंकि गाइस यहाँ पे वन जो n-1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना था, n-1 इंटू एक्स सेंटीमीटर, हम लोग इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देयर इज n-1 इंटू एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा गाइस, देयर इज n, ये आपके पास किस में आ गया, देयर इज सेंटीमीटर। अब यहां से 1 VSD एंड यहां से 1 MSD, इनकी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देयर इज x माइनस n-1 x दैट इज डिवाइडेड बाय n। हम इसको ओपन कर देते हैं, nx माइनस ऑफ nx प्लस ऑफ x दैट इज डिवाइडेड बाय n। नाउ गाइस यहाँ पे ये nx बनेगा, nx से nx कैंसिल एंड इट इज x अपॉन ऑफ n, जो कि हमारे पास लीस्ट काउंट बन जाएगा इस वर्नियर स्केल डिवीजन का। सो देयर इज अ C फॉर चेन्नई, दैट इज योर आंसर। सो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। हमारे पास जब नंबर ऑफ डिवीजन गिवन होता है तो हमारे पास जब वर्नियर स्केल का हमें लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना होता है, फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल के बराबर है वर्नियर का। तो बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो हमारे पास उसको हमने इक्वल करके वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लिया था वर्नियर स्केल के फॉर्म में, और वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लिया था मेन स्केल के फॉर्म में। सिंपली वैल्यू पुट किया और हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आंसर। अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या है। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 0 mm,
circular scale reading 52 division. Given that 1 mm on main scale correspond to 100 division of the circular scale, the diameter of the wire from the above data is option is given. तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि ये स्क्रू गेज का प्रॉब्लम है बेसिकली, और इसमें हमें जो है एक्चुअल रीडिंग निकालनी है। एक्चुअल रीडिंग विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल रीडिंग इन द सेंस ऑफ डायामीटर, ठीक है, हमें यहाँ पे डायामीटर निकालना है। हमारे पास गिवन है कि जो 1 mm जो मेन स्केल पे जो 1 mm की जो रीडिंग है बेसिकली वो 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के बराबर है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट विल बी। सो देख लेते हैं, देयर इज हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज अ लीस्ट काउंट इक्वल टू, लीस्ट काउंट बराबर कितना हो जाएगा 1 mm, और ये कितने के बराबर, देयर इज 100 डिवीजन के बराबर है। परफेक्ट, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.01, ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास बन गया लीस्ट काउंट, ठीक है ना। जो टोटल जो स्केल की रीडिंग थी, मेन स्केल की रीडिंग वो 100 डिवीजन के बराबर थी, तो एक डिवीजन की जो वैल्यू बनेगी वही आपका मिनिमम रीडिंग होगी उस स्केल की, बेसिकली वही आपका लिस्ट काउंट बनेगा। तो हमें यहां से क्या मिल गया, लिस्ट काउंट मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है। देयर इज अ सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग देयर इज अ 52 डिवीजन, परफेक्ट 52 डिवीजन। और हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग कितना, देयर इज अ मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू 0 mm, आपके पास ये गिवन है। परफेक्ट गाइज, सो अगर हमें जो है एक्चुअल रीडिंग निकालना है, एक्चुअल रीडिंग विच मींस इसको हम लोग यहां पे लिख रखे हैं डायामीटर, एक्चुअली डायामीटर, हमारे पास डायामीटर, तो ये क्या बन जाएगा, देयर इज अ मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ देयर इज अ लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये फॉर्मूला चाहे वर्नियर कैलिपर हो या स्क्रू गेज हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि अगर मुझे एक्चुअल रीडिंग निकालनी हो, एक्चुअल रीडिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर यहाँ पे हमारे पास गिवन डायामीटर है बिकॉज, सो अगर मुझे डायामीटर निकालना है तो मेन स्केल की जो रीडिंग है उसको हम ऐड कर देंगे लीस्ट काउंट और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन जो है कि सर्कुलर स्केल से मल्टीप्लाई करके। सो हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस, देखते हैं। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास कितना गिवन है, देयर इज अ 0 mm, सो देयर इज अ 0 प्लस लीस्ट काउंट अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पे 0.01, सो देयर इज अ 0.01 इनटू, और हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पे कितना, देयर इज अ 52, तो ये आपके पास हो जाएगा देयर इज अ 52। अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.52 mm, और यही हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज डायामीटर गाइस, ठीक है। तो आंसर आया है ये 0.52 mm में आया है। जब हम इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा देयर इज नथिंग 0.052, देयर इज नथिंग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। परफेक्ट, ये बाय मिस्टेक हो गया था, देयर इज 0.52, एक्चुअली ये सेंटीमीटर में है और हमारे पास जो ऑप्शन आया था ये mm में है। हमने जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास ऑप्शन बनेगा। सो देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली आप क्या करोगे कि जो नंबर ऑफ डिवीजन गिवन है मेन स्केल के इक्वल जितना रेटिंग्स गिवन होगी वहां से आप फाइंड आउट करोगे लिस्ट काउंट, और उस लिस्ट काउंट का नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से मल्टीप्लाई करोगे, जो मेन स्केल की रीडिंग होगी उसके साथ ऐड कर दोगे, और वही आपकी ट्रू रीडिंग, एक्चुअल या फिर लेंथ हो सकती है, डायमीटर हो सकती है, जो भी सवाल में आपको पूछा गया हो, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, In an experiment, the angle are required to be measured using an instrument. 29 division of the main scale exactly coincide with 30 division of the vernier scale. If the smallest division of the main scale is half degree, then the least count of the instrument is. Option is given. सो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली फिर वैसा ही है जैसा हमने लिस्ट काउंट पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। इसमें देख सकते हैं हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि देयर इज अ 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, देयर इज अ 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, देयर इज अ 29 दैट इज अ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देयर इज अ 29 मेन स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू देयर इज अ 30 डिवीजन ऑफ व्हाट इज वर्नियर स्केल डिवीजन। परफेक्ट गाइज, ये हमारे पास गिवन डेटा, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं और क्या गिवन है। और हमारे पास गिवन है कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ डिग्री देन द लीस्ट काउंट, तब हमें लीस्ट काउंट निकालना। फिर से हम वही वाला फॉर्मूला रेफर करेंगे, देयर इज अ लीस्ट काउंट इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। परफेक्ट गाइस, अब हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू होगा कितना, और वही वैल्यू लाके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। सो देयर इज अ 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू देयर इज अ 29 मेन स्केल डिवीजन, which means that there is a one vernier scale division equal to there is a 29 upon of 30 there is a main scale division। परफेक्ट, हमारे पास ये एग्जैक्टली वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, वन जो है वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पे 29 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तब हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, देयर इज अ लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ there is a 29 upon of 30 मेन स्केल डिवीजन। गाइज मैं मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लेता हूं, तो ये आपके पास हो जाएगा there is a 39 of 29 सॉरी 30 माइनस ऑफ 29 अपॉन ऑफ 30 और there is nothing मेन स्केल डिवीजन। ठीक है गाइज, ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन ऑफ 30 there is a मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, लीस्ट काउंट। लेकिन हमारे पास कुछ और भी गिवन है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल है वो किसके बराबर है, देयर इज अ 0.5 डिग्री के। इसका मतलब है कि देयर इज अ वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना, 0.5 डिग्री। परफेक्ट, तो ये जो मेन स्केल डिवीजन है उसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, देयर इज अ 0.5 डिग्री। सो हमारे पास लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, देयर विल बी लिस्ट काउंट देयर इज अ 0.5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 30। परफेक्ट गाइज, अब आप इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके बताओ कि कितना आया है। चूंकि ये हमारे पास क्या है, देयर इज अ डिग्री में है। सो कौन सा ऑप्शन बनेगा गाइज, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 अपॉन 300 बनेगा, जो कि सॉल्व करने के बाद आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन ऑफ 60। और 1 अपॉन ऑफ 60 ये किस में बनेगा, देयर इज अ डिग्री के फॉर्म में। सो 1 अपॉन 60 विच मींस देयर इज अ 1 मिनट आपके पास क्या बन जाएगा, देयर इज विल बी आंसर। क्योंकि आपको पता है देयर इज अ 1 डिग्री इक्वल्स टू देयर इज नथिंग 60 मिनट, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो देयर इज अ 1 अपॉन 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 मिनट्स आपके पास, दैट इज आंसर। सो 1 मिनट विच इज ऑप्शन ए, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शंस है। सो यहाँ पे आप ये देखो कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम तो काफी सिंपलेस्ट है, लेकिन इसको और भी सिंपलेस्ट तरीके से अप्रोच करने के लिए क्या करना, हमने अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनमें हमने सिर्फ एक ही चीज कॉमन देखी, वो ये थी कि हम लोगों को क्या करना, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में एक रिलेशन स्टेबल करना है। और अगर वो रिलेशन स्टेबल हो गया तो मोस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो यही वाला लगता है हमारे पास कि देयर इज अ वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू देयर इज अ लिस्ट काउंट इक्वल टू देयर इज अ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और यहाँ से लिस्ट काउंट निकल जाएगा। और लिस्ट काउंट निकल गया तो हम लोग वहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल रीडिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, इन टर्म्स ऑफ लेंथ आल्सो। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Two full turn of the circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 mm on its main scale. The total number of division on the circular scale is 50. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03 mm. While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 mm and the number of circular scale division in line with the main scale as 35. The diameter of the wire is option is given. सो स्टूडेंट ये हमारा जो प्रॉब्लम है फिर से वही स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट है, देयर इज ए स्क्रू गेज, और इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा डाटा गिवन है। और एक्चुअली क्वेश्चन तो काफी सिंपलेस्ट है, लेकिन हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है कि टू फुल टर्न रोटेट करने पे जो उसका मूवमेंट होता है, देयर इज अ डिस्टेंस कवर्ड, देयर इज अ 1 mm। इसका मतलब है कि दो कंप्लीट रोटेशन किया, देयर इज अ वन रोटेशन एंड अनदर वन रोटेशन, ये कंप्लीट दो रोटेशन करने के बाद उसका मोमेंट कितना हो रहा है मेन स्केल पे, देयर इज अ 1 mm। ठीक है ना। सो इसका पिच हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास पिच की वैल्यू हो जाएगी, देयर इज अ 1 mm का रोटेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
और टोटल कितना रोटेशन, देयर इज अ 2 रोटेशन, तो टोटल पिच हो जाएगा 0.5 mm हमारे पास पिच हो गया। हमारे पास अगर पिच गिवन है तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, देयर इज अ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट गाइस ध्यान दे, यहाँ लीस्ट काउंट स्क्रू गेज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अगर आपके पास पिच गिवन हो तो देयर इज अ पिच देयर इज अ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, देयर इज अ डिवीजन ऑन, देयर इज अ सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमारे पास सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन गिवन है गाइस, यहाँ पे 50 डिवीजन परफेक्ट गिवन है। सो हमारे पास कितना बन जाएगा 0.5 एंड हम यहाँ पुट कर देंगे देयर इज नथिंग 0.0 देयर इज अ 5 mm हमारे पास क्या बन गया, दैट इज अ लीस्ट काउंट बन गया। सो हमने यहाँ से पिच कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमने जो है कि क्या कैलकुलेट कर लिया, लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जीरो एरर की वैल्यू गिवन है गाइस, देयर इज अ जीरो एरर व्हिच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0 व्हाट इज 3 mm, ये हमारे पास जो है गिवन डेटा है। और हमारे पास मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू गिवन है, देयर इज अ 3 mm, सो देयर इज मेन स्केल रीडिंग व्हिच इज इक्वल टू व्हाट इज 3 mm। ठीक है, और एक चीज और हमारे पास गिवन है गाइस कि जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है देयर इज नथिंग दैट इज 35। हमारे पास सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना गिवन है, देयर इज अ 35, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल टू विच इज 35 डिवीजन। परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन है, मेन स्केल रीडिंग गिवन है, जीरो एरर गिवन है, लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सो एक्चुअल रीडिंग क्या बनेगा हमारे पास, देयर इज नथिंग एक्चुअल दैट इज रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू, गाइस देखो यहाँ पे एक्चुअल रीडिंग ही हमारे पास डायमीटर ऑफ द वायर बनेगा, जो वायर का डायमीटर होगा वो एक्चुअल, इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसका एग्जैक्टली जो एक्चुअल रीडिंग होगा वो उसका डायमीटर बनेगा। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ दैट इज लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय दैट इज नंबर ऑफ डिवीजन या फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन इन द माइनस ऑफ दैट इज व्हाट इज एरर, ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला है गाइस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, मेन स्केल रीडिंग कितना, देयर इज अ 3, सो इट इज 3 प्लस ऑफ लीस्ट काउंट हमारे पास कितना गिवन है 0.05, सो 0.05 which is multiplied by the number of division that is 35, so it is nothing, there is a 35 and the minus, और हमारे पास एरर की वैल्यू कितना, there is a minus of 0.03 mm, so हम लोग यहाँ पे साइन के साथ पुट करेंगे माइनस ऑफ 0.0 which is 3, ये आपके पास गिवन है। सो अल्टीमेटली गाइस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, there is a 3 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा एक्चुअली आई एम सॉरी, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे देर इज 1 0.01 और फिर अल्टीमेटली ये बन जाएगा 0 पॉइंट ऑफ देर इज अ 35 एंड देर इज अ प्लस ऑफ 0.0 विच इज 3। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे गाइस तो हमारे पास बन जाएगा 3.38 mm। सो बेसिकली हमारे पास यही एक्चुअल रीडिंग आएगा और ये जो एक्चुअल रीडिंग होगा वही इसका डायमीटर बनेगा। इसमें जो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आएगी दैट इज एक्चुअल रीडिंग और वही हमारे पास देयर इज अ 0 पॉइंट ऑफ सॉरी एक्चुअली 3.38 mm, ये हमारे पास गिवन आंसर होगा गाइस, सी फॉर चेन्नई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस देखते हैं। A spectrometer gives the following reading when used to measure the angle of a prism. Main scale reading 58.5 degree, vernier scale reading 0.9 division. Given that one division on main scale correspond to 0.5 degree, total division on vernier scale are 30 and match with 29 division of the main scale. The angle of the prism from the above data. सो स्टूडेंट अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम स्पेक्ट्रोमीटर। बेसिकली इसमें हमारे पास जो गिवन डेटा है वो एंगल फाइंड आउट करना है उससे, दैट इज प्रिज्म के लिए। ठीक है, हमारा फाइनल कैलकुलेशन होगा एंगल ऑफ द प्रिज्म की एंगल, और हमारे पास यहाँ पे डिग्री में डाटा गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं मेन स्केल रीडिंग गिवन है, वर्नियर स्केल रीडिंग गिवन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वन डिवीजन मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 0.5 दैट इज
degree. So one main scale division which is equal to 0.5 डिग्री हमारे पास गिवन ऑप्शन है, ठीक है ना। फिर हमारे पास टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 30। टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, देयर इज अ वर्नियर स्केल पे टोटल कितना डिवीजन है, दैट इज 30 डिवीजन है। और वो किससे मैच कर रहा है एग्जैक्टली, देयर इज अ 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सो देयर इज अ 30 मेन स्केल डिवीजन which is actually नहीं 29 मेन स्केल डिवीजन, 29 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू देयर इज अ 30 वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पे, हमारे पास देयर इज अ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू देयर इज अ 29 अपॉन ऑफ देयर इज 30 मेन स्केल डिवीजन। पर्पस क्या है इसका, सिंपली हम इसको फाइंड आउट करेंगे लीस्ट काउंट, यही हमारा पर्पस है। सो हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ देयर इज अ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो 1 मेन स्केल डिवीजन which is minus of 29 upon of 30, there is a 29 upon of 30 मेन स्केल दैट इज डिवीजन। तो ये हो जाएगा देयर इज अ 1 अपॉन ऑफ विच इज 30 मेन स्केल डिवीजन। परफेक्ट गाइस, ये बनेगा। लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, 0.5 डिग्री। सो मेन स्केल डिवीजन की जगह हम क्या रख देंगे, 0.5 डिग्री। सो हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी देयर इज अ 1 अपॉन ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। परफेक्ट, हमारे पास ये बना है। अब हमारे पास ये लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है इसको हम लोग थोड़ा ऐसे फ्रैक्शन में रखते हैं ताकि आगे चल के सॉल्यूशन में सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग जो एग्जैक्टली एक्चुअल रीडिंग जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, देयर इज नथिंग एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या बन जाएगा गाइस, मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ देयर इज अ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय देयर इज अ सर्कुलर स्केल डिवीजन एंड माइनस ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा, एरर। लेकिन गाइस यहाँ पे तो कोई एरर है नहीं, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, दैट इज 0। सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं मेन स्केल जो रीडिंग है बेसिकली हमारे पास कितना, देयर इज अ मेन स्केल रीडिंग 58.5 डिग्री। सो इट इज 58.5 डिग्री एंड प्लस ऑफ लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है गाइस, देयर इज 0.5 अपॉन ऑफ विच इज 30 एंड मल्टीप्लाइड सर्कुलर स्केल डिवीजन विच मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन which means vernier scale division and it is nothing, हमारे पास given कितना, there is a 9 division, so there is a multiplied by 9 division। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा there is nothing 0.15 डिग्री, so there is nothing 58.5 and it is plus of 0.15 और अल्टीमेटली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, there is a 58.65 डिग्री which is given एंड लेट्स सी कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज सी, सी फॉर चेन्नई, ये हमारे पास ऑप्शन इज गिवन। सो गाइस हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसा सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, कितने सिंप्लीफाइड मैनर से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास एक टेक्निकल आइडियाज के क्वेश्चन है गाइस। सो हमारा अगला जो प्रॉब्लम होगा उसको देखते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस y इक्वल टू 4 mlg अपॉन पाई डी एल स्क्वायर by using Serrel's method, a wire of length L 2 meter and diameter 0.5 mm is used for a load M 2.5 kg and extension L 0.25 mm. In the length of the wire is observed. Quantity D and L are measured using a screw gauge and a micrometer respectively. They have the same pitch of 0.5 mm. The number of division on their circular scale is 100. The contributions to the maximum probable error of the y measurement option is given. सो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम बेसिकली स्पेशल टाइप प्रॉब्लम बोल सकते हैं, एक्चुअली इतना भी टफ नहीं है, इसमें हमें केवल कैलकुलेशन करना है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ना तो काफ़ी इजी लगेगा, लेकिन हम इसको देखते हैं बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि भाई सेरेल्स मेथड इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, यंग मॉड्यूलस किया, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास वायर का लेंथ भी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है और एक्चुअल में फॉर सम लोड के लिए उसका एक्सटेंशन भी गिवन है। और फिर
क्वांटिटी डी एंड एल मतलब डायामीटर और लेंथ को जब मेजर्ड किया जाता बाय यूजिंग स्क्रू गेज एंड माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली। असली खेला यहीं से शुरू होता है। ये जो डी है डायामीटर और लेंथ है, बेसिकली इसका मेजरमेंट जब हम स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर से कर रहे हैं तब जो चेंजेस होंगे या जो चेंजेस नहीं होंगे वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा कैलकुलेशन है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करने में वो कितना डिफर है या सेम है। ठीक है गाइस, दे हैव द सेम पिच ऑफ 0.5 mm। देखो उन दोनों का पिच सेम है, ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0.5 mm। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन देयर सर्कुलर स्केल इज 100। दोनों के लिए नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन भी 100 है। द कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ वाई मेजरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमारे पास जो यंग मॉडुलस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दैट इज 4ml दैट इज g डिवाइडेड बाय पाई l ऑफ d स्क्वायर। परफेक्ट। अब देखो जब हम यंग मॉडुलस को एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं और इसमें भी जब हम d को और लेंथ को बेसिकली स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ देयर इज गेज एंड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का हम लोग क्या निकालेंगे, लीस्ट काउंट निकालेंगे। गेज का विच मीन्स स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज लीस्ट काउंट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, लीस्ट काउंट। मैंने अभी सिखाया था आपको पिच अपॉन द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, देयर इज 0.5 mm और नंबर ऑफ डिवीजन कितना गिवन है, देयर इज 100। सो देयर इज 0.5 which is divided by there is 100 और ये हमारे पास हो गया there is 5 into there is 10 to the power minus of 3 that is mm। so हमारे पास ये भी mm में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि दरअसल इसके अंदर किसी तरह का कोई एरर है या नहीं है, या फिर छोड़ो उसको भी छोड़ो। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली इसके मेजरमेंट में, इस यंग मॉडुलस के मेजरमेंट में एरर कैसे निकालेंगे। सो हमारे पास एरर का सिंपल सा फॉर्मूला गाइस बन जाएगा, देयर इज अ डेल्टा y अपॉन ऑफ y विच इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन ऑफ देयर इज m। हमारे पास बन जाएगा देयर इज m। ठीक है, और हमारे पास देयर इज अ प्लस ऑफ डेल्टा l अपॉन ऑफ l प्लस डेल्टा g अपॉन ऑफ g एंड देयर इज अ प्लस डेल्टा l अपॉन ऑफ l प्लस 2 इंटू डेल्टा d अपॉन ऑफ दैट इज d, जो कि हमारे पास बेसिक फार्मूला। देखो हमको ना इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सब जो है अनयूजुअल है, बिकॉज जो हमारा मेन डाटा जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो डायामीटर का और लेंथ का हो रहा है बाय यूजिंग स्क्रू गेज एज वेल एज माइक्रोमीटर। सो हम लोग भी सिर्फ इसी को लेके कैलकुलेशन करेंगे, हो गया। सो हम लोग अगर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके एक्सटेंशन में बेसिकली कितना दिक्कत हो रही है, तो डेल्टा एल अपॉन ऑफ एल इंटू 100 कर दूंगा, पता चल जाएगा टोटल कितना परसेंटेज एरर निकला है। तो कितना बन जाएगा डेल्टा एल। सो बेसिकली जो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है, एक्सटेंशन यहाँ गिवन है देयर इज ये, और एक्चुअली ये हमारे पास एक्सटेंशन है और हाँ देयर इज ये जो वैल्यू बनेगी, ये जो लीस्ट काउंट हमारे पास यही तो है जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन बनेगा जो कि डेल्टा एल और ये डेल्टा डी के बराबर होगा। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, जो लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया है वही लीस्ट काउंट मिनिमम मेजरेबल वैल्यू बनेगी, जो कि उसका जो एक्सटेंशन, जो इसको मेजर करने में जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा वही आपके पास लीस्ट वैल्यू ही होगी। सो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 0.005। परफेक्ट, एंड इट इज डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू ओरिजिनल एल की कितना गिवन थी यहाँ पे 0.25। सो 0.25 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 100, और हम जब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे सो आई थिंक सो ऑलमोस्ट ये कितना बन जाएगा 2%। सिमिलरली ये हमने क्या कहा कैलकुलेट किया गाइस,
लेंथ में हमने एरर कैलकुलेट किया। अब हम देख लेते हैं कि डायामीटर में कितना एरर होता है। तो देयर इज अ डायामीटर का 2 डेल्टा डी अपॉन ऑफ डी एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली हमने अभी आपको बताया था कि देखो सेम दोनों लेंथ को, एक्चुअली लेंथ को और डायामीटर को हम लोग स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर से ही मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब है जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा वही उसका जो है कि आपके पास चेंजेस बनेंगे इन डायामीटर या फिर इन लेंथ। तो हमने तो लेंथ का कैलकुलेट कर लिया, डायामीटर में वैल्यू रखते हैं। तो देयर इज अ 2 into 0 point of there is a 005 into which is divided by हमारे पास वैल्यू क्या है, दैट इज इसकी जो है डायामीटर की देयर इज अ 0.5, सो इट इज डिवाइडेड बाय 0.5। सो कैलकुलेट करेंगे गाइस तो ऑलमोस्ट ये भी आ जाएगा, देयर इज नथिंग 2%, आई थिंक सो। परफेक्ट, ये भी हमारे पास 2% बना। तो देखो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस ए देखो उसमें क्या है, दैट इज ड्यू टू द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डी एंड एल आर सेम, मतलब डायामीटर और लेंथ में सेम टाइप ऑफ एरर होने के कारण मैक्सिमम प्रोबेबल जो एरर है बेसिकली वो यंग मॉडुलस में बना। ऑप्शन नंबर 1 ए इलाहाबाद हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Density of a solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge whose pitch is 0.5 mm and there are 50 divisions on the circular scale. The reading of the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is। सो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटल और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम है। बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम दिया हुआ है। मतलब आप यूं ऐसे सवाल को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप फंस गए हो इस सवालों में, लेकिन क्या ये सच में आपको फंसा सकता है? नहीं। हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले हम इसमें जो गिवन डेटा है ना उसको ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या गिवन डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है देयर इज अ पिच गिवन है, देयर इज 0.5। सो हम लोग यहाँ पे दैट इज पिच इज गिवन 0.5 mm। परफेक्ट, पिच इज गिवन। नाउ नेक्स्ट में टोटल डिवीजन कितना हमारे पास गिवन है, दैट इज 50 ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो हमारे पास जो है सर्कुलर स्केल डिवीजन टोटल कितना हो गया, 50। सो देयर इज अ सर्कुलर स्केल डिवीजन देयर इज अ 50, यही हमारे पास है। परफेक्ट, तो हम यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल लें क्या? लिस्ट काउंट तो निकाल सकते हैं ना, स्क्रू गेज का फॉर्मूला लगेगा पिच अपॉन द सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो देयर इज अ पिच अपॉन सर्कुलर स्केल, एक्चुअली सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो ये कितना बन जाएगा, 0.0 दैट इज 1, यही बनेगा। परफेक्ट, किस में आ जाएगा, देयर इज mm में आ जाएगा। चलो हमको इतना तो मिल गया। अब आगे देख लेते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास कितना, देयर इज अ 2.5 mm। सो मेन स्केल रीडिंग, बेसिकली मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू कितना, 2.5 देयर इज mm। परफेक्ट, उसके बाद आपके पास गिवन है कि देयर इज अ सर्कुलर स्केल डिवीजन 20 डिवीजन, ठीक है, ऑन दैट इज वो रीडिंग जो है वो टोटल 20 डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन पे आ रखा है। सो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल जो है रीडिंग निकालेंगे, एक्चुअल रीडिंग बाय द स्क्रू गेज। तो एक्चुअल रीडिंग जो कि हमारे पास बनेगा डायामीटर, सो देयर इज नथिंग डायामीटर, डायामीटर डायामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, दैट इज नथिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। परफेक्ट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज फॉर्मूला बन जाएगा। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास ऑलरेडी देखो ये कितना 2.5 है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.5 प्लस लिस्ट काउंट अभी हमने कितना निकाला था, देयर इज 0.01, सो देयर इज 0.01 मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन जिस पे की ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आई हुई है
वो कितना है, दैट इज 20 डिवीजन ऑलरेडी यहाँ हमारे पास गिवन है। सो ये हो जाएगा देयर इज नथिंग, देयर इज अ 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कितना बनेगा, देयर इज अ 2.5 विच इज इक्वल टू दैट इज 0.2, ये हमारे पास बन गया। सो गाइस देयर इज अ 2.7, ये आपके पास क्या बन जाएगा, mm। सो डायामीटर की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 2.7 mm। अब एक्चुअल में ये डायामीटर ही कैसे निकला ये भी जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है ना कि एक्सपेरिमेंट द डायामीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज। तो हमने जो कैलकुलेशन किया ना वो डायामीटर का ही किया अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। परफेक्ट। अब हम लोग चल लेते हैं, क्या निकालना है, दैट इज द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन दैट इज डेंसिटी। सो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है भैया, डेंसिटी इक्वल्स टू देयर इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास क्या है, सॉलिड है, सॉलिड का डेंसिटी का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। परफेक्ट। सो ये v इक्वल टू देयर इज अ 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये तो रेडियस के फॉर्म में, हमारे पास तो डायमीटर है, तो अपन इसको ऐसे रिप्लेस कर देते हैं 4/3 देयर इज अ पाई एंड d/2 पे क्या बन जाएगा, देयर इज अ क्यूब, ये बन जाएगा, ये यहां पे पुट कर देते हैं। सो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, देयर इज m/4 बाई दैट इज 3 पाई, और ये हो जाएगा देयर इज अ d³ इज 8। जो भी कैलकुलेशन है हमें उसको काटना नहीं है, हम लोग इसको अलग कर देते हैं, देयर इज देयर इज 4/24 पाई इंटू हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज d³ कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया टोटल डेंसिटी की वैल्यू। अब हम यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो स्टूडेंट हमारे पास परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं कि x इक्वल्स टू अगर a/b गिवन है तो हम लोग इसको परसेंटेज एरर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देयर इज अ डेल्टा a x इक्वल्स टू डेल्टा a which is plus of delta b and it is multiplying by 100 and it is also multiplying by 100। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परसेंटेज में। सिमिलरली हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, तो दैट इज रो इक्वल्स टू हमारे पास कितना था, m/, देयर इज अ 4/24 एंड इट इज जस्ट पाई d³। अब गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, ये पूरी क्वांटिटी है, ये हमारे पास टोटल का टोटल कांस्टेंट है, और हम परसेंटेज में कैलकुलेशन में जो है कांस्टेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट नहीं करते। ये 3 है, इसको थोड़ा विजिबल लिख देता हूं, दैट इज 3। सो कितना बन जाएगा, हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो डेल रो अपॉन ऑफ रो इक्वल टू देयर इज अ डेल m अपॉन ऑफ m and plus of there is a 3 power, so there is a 3 delta d upon of d multiplying by 100 which is multiplying by 100 and it is also multiplying by 100। so ये बन जाएगा परसेंटेज में, ये भी बन जाएगा परसेंटेज में and it is also किसमें, परसेंटेज में गाइस। परफेक्ट। चलो आगे देख लेते हैं जरा क्या बनेगा। हमारे प्रॉब्लम में रिलेटिव मास का परसेंटेज गिवन है, सो हमारे पास कितना, देयर इज अ 2% प्लस 3 इंटू, अब गाइस यहाँ पे हमारे पास डेल्टा डी की वैल्यू क्या है, देखो हमारे पास ये था कि जो हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया था बेसिकली वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, और वो सबसे स्मॉलेस्ट वही चेंज इन डायमीटर बनेगा। सो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, देयर इज अ 0.01। ये हमेशा ध्यान रहे, मैंने ऐसा कई सारा जो है क्वेश्चन कराया है जिसके अंदर अगर हमें चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमीटर चाहिए तो हमने जो लिस्ट काउंट है उसी की वैल्यू को पुट किया, बिकॉज क्योंकि उसका सबसे स्मॉलेस्ट मेजरेबल जो क्वांटिटी है वो वही है, और वही जो है दैट इज चेंज इन डायमेंशंस बनेगा। सो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.01 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना, देयर इज अ 2.7 गाइस एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज, दैट इज 100। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कितना बन जाएगा, सो रिलेटिव परसेंटेज हमारे पास टोटल डेल्टा रो अपॉन ऑफ रो into 100 which is equal to that is 3, actually not, that is 2 plus of what is, there is a 3 and divided by 2.7, ये हमारे पास बन जाएगा गाइस। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा 2 प्लस ऑफ व्हाट इज, दैट इज 1.0.9, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 3.1, ये आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं तक, बस इतना, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अगले वीडियोस में हमारे पास आएगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो
स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर है, वो ऑलमोस्ट हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 या 3 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल, कुछ लो लेवल, ताकि ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को अपन कवर कर सकें और डिस्कस कर सकें। खासकर उन स्टूडेंटों को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा फोकस उन पे है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रिप कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइस। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो भूलो ही मत। थैंक यू सो ऑल।